और दूसरी ओर जब उन्होंने अपने राइट साइड से बलराम जी को विस्तार करते हैं। बलराम जी को क्यों विस्तार करते हैं? क्योंकि ये सृष्टि बनाने के लिए उन्होंने बलराम जी को विस्तार किए, फिर उनका काम खत्म, फिर वो अपने गोलोक धाम पे ही वो अपने लीलाओं को करते रहते हैं। और जब बलराम जी विस्तार हुए तो बलराम जी ने अपने को फिर से विस्तार किए। किस रूप में? कारण दक्षाई विष्णु व महाविष्णु। उनका दो नाम है, थोड़ा ध्यान याद रखिएगा, ठीक है? ये गीता में सब बताया गया है चतुर्थ अध्याय में। तो बलराम जी अपने को विस्तार किए कारण दक्षाई विष्णु, उन्हीं का नाम है महाविष्णु। तो उनका नाम कारण दक्षाई विष्णु क्यों पड़ा है? क्योंकि कारण सागर एक है, जहाँ का पानी गंगा जी है। ये गंगा जी ये कहाँ का पानी? ये हमारे ब्रह्मांड का पानी नहीं है। ये पानी कहाँ से आया? कौन बताएगा? हाँ, शिव लोग से, हिमालय से आया। हिमालय तो इसी ब्रह्मांड के ही है। मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड के बाहर को जल है। जब वामन जी ने बलि को जमीन मांगे तो फिर वो जमीन दे रहे थे। और जब वामन जी मापे ये ब्रह्मांड, तो फिर उनका चरण जो है कहाँ छुआ? ब्रह्मांड सुन लिया। और जब चरण ब्रह्मांड छुआ तो ब्रह्मांड फट गया। अभी तो कोई पंचा नहीं डाला है, और वही पानी आता रहता अभी तक, और वही जल जो है वो गंगा जल समझ पा रहे? तो वो जो जल आता है वो कारण सागर से आता है, जहाँ पे कारण दक्षाई विष्णु शयन करते हैं। कारण दको कारण उदक साई, साई यानी कि शयन करना। कारण सागर में कारण उदक, उदक यानी कि गर्भ, कारण सागर के गर्भ में यानी कारण सागर के बीच में उन्होंने सोए हुए हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा कारण दक्षाई विष्णु। तो विष्णु का कार्य क्या है? वो विष्णु का कार्य है अपने शरीर से, उनका कार्य है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। किसके शरीर से? कारण दक्षाई विष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। और जो हम रहते वो एक उनमें से एक ब्रह्मांड है। और जैसे निकलता है और वैसे ही फिर उसी में चला भी जाता है। तो निकलता कब है और जाता कब है? जब उन्होंने सांस छोड़ते हैं तब अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है निकलता है। तो मान लीजिए कि उन्होंने सांस जो है छोड़े हुए हैं। अब जब उन्होंने सांस लेंगे तो फिर सारा ब्रह्मांड जो उन्हीं के अंदर फिर चला जाता है। समझ पा रहे हो? तो उनका कार्य यही है। फिर उनके सांस अनंत कोटि ब्रह्मांड निकला, और निकलने के बाद उन्होंने अपने को फिर से विस्तार किए, और विस्तार कर कर उन्होंने हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश किए। उनका नाम पड़ा गर्भ दक्षाई विष्णु। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड निकला, ठीक है? ये एक ब्रह्मांड है मान लीजिए। तो ये ब्रह्मांड में महाविष्णु का विस्तार क्या है? गर्भ दक्षाई विष्णु। गर्भ यानी कि ये जो ब्रह्मांड है उनका गर्भ में, उनके पेट में गर्भ दक्षाई यानी कि दक्षाई यानी कि यहाँ पे जो और एक विष्णु शयन कर रहे हैं, जैसे एक ब्रह्मांड हो गया। और उस ब्रह्मांड में उन्होंने आए और आकर उन्होंने इस ब्रह्मांड के अंदर जो शयन कर रहे हैं, और अपने पसीना से ही आधा ब्रह्मांड को उन्होंने पसीने में ही भर दिए, और पसीने के अंदर ही उन्होंने सोए हुए हैं। ना बाहर है ना पूरा अंदर है, यानी कि जल के अंदर ही वो शयन कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? गर्भ दक्षाई विष्णु। और उन्हीं के शरीर से, उन्हीं के नाभि से ही एक कमल निकला हुआ है, और जिन कमल से फिर प्रकट हुए कौन? ब्रह्मा। समझ पा रहे ना? और ब्रह्मांड जो है फिर सृष्टि बना दे। और वही गर्भ दक्षाई विष्णु के शरीर से फिर उन्होंने अपने को विस्तार किए। किस रूप में? क्षीर दक्षाई विष्णु। यानी कि इस ब्रह्मांड में और एक स्थान है जहाँ पे खीर का सागर यानी कि दूध का सागर है, और दूध के सागर में हमेशा वो शयन किए हुए रहते हैं।
जिनका नाम है क्षीरोदकसाई विष्णु। और वही क्षीरोदकसाई विष्णु ये पूरा संसार में जो है कार्यों को कर रहे हैं। जैसे कि भगवान बराह, नरसिंह, मीन, राम, ये सारे जो अवतार जो आता है वो कहाँ से आता है? क्षीरोदकसाई विष्णु से ही आता है। जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, कुछ समस्याएं आता है, असुर लोग जो परेशान करते रहते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ जो है क्षीर सागर के पास जाते हैं और फिर वहाँ पे जो है प्रार्थनाओं को करते हैं। तो फिर क्षीर सागर से भगवान उनको आकाशवाणी करते हैं, आकाशवाणी देते हैं, और फिर वही जो अपने को विस्तार कर कर संसार में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और वही विष्णु सारे जीव के हृदय में भी जो है वास करते हैं। समझ पा रहे हो ना? सारे जीव के हृदय में जो भगवान कहते हैं, इस पर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं जो सारे जीव के हृदय में रहता हूँ। ये चीज़ कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन वो अपने डायरेक्ट उन्होंने खुद नहीं रहते, विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार होकर उन्होंने रहते हैं, जबकि एक दूसरे से अलग अंतर नहीं है। समझ पा रहे हो ना? तो इस प्रकार से सृष्टि बना हुआ है और कार्य कर रहा है। और फिर जर्ज ले मैत्री ने उन्होंने बोल दिए कि एक दूसरे को टकराए और जो है सृष्टि बन गया। अभी यहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है, इसके ऊपर बम डाल दें तो क्या ये 4 मंजिला का बिल्डिंग 8 मंजिला हो जाएगा? नहीं होगा, है कि नहीं? जब भी कुछ बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे विनाश होता है, सृष्टि नहीं होता है कुछ। तो इस प्रकार से जो है भौतिक एजुकेशन हमें शिक्षा देते हैं, जबकि उसके पीछे इतने सारे राज हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस सृष्टि बनाए क्यों भगवान ने? ध्यान देने वाली बात है कि नहीं है? क्यों बनाए भगवान ने? जबकि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन था, तो उन्होंने फिर इस संसार का सृष्टि क्यों किए? प्रश्न होता है कि नहीं होता है? उन्होंने क्यों बनाए? क्योंकि जीव जो है हमेशा स्वतंत्र रूप से भोगना चाहता है। स्वतंत्र रूप से भोगने का मतलब क्या है? कि हम अलग से भोग कर हम लोग सुखी हो सकते हैं। जैसे कि मालिक है और मालिक का ऐश्वर्य है, उसके पास धन है और अपने धन को भोग कर रहे, तो नौकर को ईर्ष्या होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ, स्वाभाविक ही होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। उसी प्रकार जब भगवान अपने धन को ही, अपने बल को ही, अपने ऐश्वर्य को ही जब उन्होंने भोग रहे थे, जब जीव देखा, मनुष्य देखा कि आप ही क्यों भोग रहे हो, हम क्यों नहीं भोग सकते, तो भगवान ने बोले कि देखो आप भोग नहीं सकते हो क्योंकि मैं भोगता हूँ, आप भोगता नहीं हो। तो इसलिए क्या करो, मैं जो भोग रहा हूँ और मुझे भोग करने में सहायता करो। तो हमने बोले कि नहीं, आपको ही क्यों सहायता करें, हम भी भोग सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? हम अपने हिसाब से हम भी भोग करेंगे, आपको ही क्यों सहायता करेंगे। तब भगवान बोले कि ठीक है, अगर तुम खुद भोगना चाहते हो और खुद सुखी रहना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए मैं अलग से व्यवस्था करता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे रहना है तो मेरे ही हिसाब से रहना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक लगा हुआ है, रेड सिग्नल है, हम लोग गाड़ी आगे के बढ़ा के ले जा रहे हैं गाड़ी, तो फिर ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा? पकड़ेगा कि नहीं? हम लोग सुनेंगे कि नहीं गाड़ी मेरा है, रोड सरकार का है, हम चलेंगे, तो फिर क्या करेगा? जेल में लेकर डालेगा कि नहीं डालेगा? नियम का जो पालन नहीं करते तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया? जेल बनाया, जो गवर्नमेंट का नियम का पालन नहीं करता। उसी प्रकार भगवान ने इस संसार को जो है जेल बनाया, जो भगवान का नियम का पालन नहीं करते इसके लिए क्या है? ये जेल। और जेल में सुख है कि दुख है? दुख है कि नहीं? और ये जेल का मालकिन कौन है? मालकिन कौन है?
अधिष्ठात्री देवी कौन है? अभी अभी तो मैंने बताया, ये इसको देवी धाम क्यों कहा जाता है? हाँ, दुर्गा देवी उनका जो देखभाल करते हैं, तो दुर्गा देवी कैसे देखभाल कर रहे हैं? उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल है कि नहीं? एक शूल बहुत भारी है, जो किसी को कुछ सजा मिलता है तो सूली में लेके बिठाया जाता है, तो एक ही सूल में लेके बिठाया जाता है, उसमें उसका जो काम खत्म हो जाता है। और दुर्गा जी के पास 3 शूल वाला त्रिशूल है। तो 3 शूल का कार्य क्या है? अभी जेल है, अभी जेल में कौन जाता है? कैदी जाते हैं, तो कैदी को सजा कौन देता है? जेलर देते हैं। और इस संसार का जेलर कौन है? दुर्गा देवी। और उनके पास क्या है? 3 शूल है, और वो 3 शूलों से जो है सभी जीवों को दुख देते रहते। तो 3 शूल क्या क्या है? एक शूल है आदि दैविक, दूसरा शूल है आदि भौतिक, तीसरा शूल है आदि आत्मिक। जीवों को इन तीनों माध्यमों से ही दुख मिलता रहता है, और कोई चौथा कारण नहीं है, और कोई चौथा शूल भी नहीं है। 3 शूलों के अंदर सब आ जाता है। जैसे कि आदि दैविक यानी कि क्या है?